नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड सब टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। तो सिमिलरली इट्स अपोजिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यू कैन से। ये उल्टा होता है जी। देखो, जब हम कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है कि नहीं, ऐड करेंगे तो क्या होता है कि जनरली एनर्जी इज रिलीज्ड। रिमूव करने में इलेक्ट्रॉन लगता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन डालेंगे अट्रैक्शन बढ़ेगा, ए टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इज देयर, सो एनर्जी रिलीज्ड। देखो, एक वर्ड मैं लिख रहा हूं जेनरली, जेनरली नॉट ऑफन। हमेशा नहीं होता भाई, हमेशा नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूं, और किस में होता है ये भी बता रहा हूं। अब थोड़ी बात ये सोचना है बच्चों कि अगर मान लो साइज छोटा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट हो जाएंगे, मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और अगर साइज बड़ा होगा तो इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो इन कंपैरिजन टू इससे कम होगा, बिकॉज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, और इसमें लेस अट्रैक्शन होगा। तो लेस अट्रैक्शन का मतलब है कि इसमें एनर्जी कम निकलेगी, less amount of energy is released, less amount of energy is released, ठीक है कि नहीं। और इसमें क्या होगा, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगा। अब देखो, एनर्जी निकलना हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़े हैं कि नहीं, कि उसमें एनर्जी निकलता है। तो इसमें भी एनर्जी निकल रहा है। दैट मीन्स हम एक्सोथर्मिक में चेंज इन एंथैल्पी को क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं। डेल्टा एच ऐसे ही तो निगेटिव लिखते हैं। किस केस में भाई, एक्सोथर्मिक के केस में, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ मोर निगेटिव लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में होगा भाई, तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। अगर हम ए और बी इसको लिख दें, ए और बी दो एटम हैं, तो ए एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, मोर निगेटिव होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव। और इसका क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, ये साइज बड़ा है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, सो बी के केस में होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ आ गई। लेस निगेटिव मोर निगेटिव के टर्म में ही हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, ठीक है। अब दूसरी बात समझाते हैं। देखो, मैंने कहा कि एनर्जी रिलीज हम लोग लिखते हैं। तो अगर मान लो इनर्ट गैस का कोई आइटम है तो वो तो फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है इनर्ट गैस का। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड स्टेबिलिटी इज देयर, इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एंड यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन, तो भाई एक तो स्टेबल है, ऐड करके तुम अनस्टेबिलिटी कर रहे हो, तो अनस्टेबल कैसे होगा, डेफिनेटली ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। यानी इस केस में आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज स्टेबल। ये इनर्ट गैस है, मान लो कोई भी इनर्ट गैस ले लीजिए, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं डेल्टा
Eg इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये पॉजिटिव होगा दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ? तो ये पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं एनर्जी चेंज। हम लोग कभी नहीं लिखते एनर्जी रिलीज, क्योंकि एक केस तो है ना जिसमें एनर्जी देना पड़ता है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में आइए कि वेरिएशन कैसे होगा भाई। तो एलोंग पीरियड क्या होएगा भाई? एलोंग पीरियड अगर हम बात करें तो एलोंग पीरियड साइज क्या होता है? छोटा होता जाता है। साइज स्मॉलर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो क्या होता जाएगा भाई? मोर निगेटिव होता जाएगा। वो मोर निगेटिव। ठीक है, तो मोर निगेटिव इसका मतलब वैल्यू तो कम रहा है ना, घट रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ठीक है, बात समझ आ गई? अब उसके बाद अगर हम ग्रुप की बात करें भाई, तो ग्रुप में क्या होता है कि साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है इट बिकम्स लेस निगेटिव होता जाएगा, लेस निगेटिव। तो लेस निगेटिव होगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो भाई? तो लेस निगेटिव का मतलब तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी increases down the group। ठीक है दोस्तों, तो ये बात पीरियोडिक टेबल में आप लोग ऐसा आप समझेंगे इसको इन टर्म ऑफ मोर निगेटिव एंड लेस निगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो इसका भी बहुत सारा फैक्टर है। एक फैक्टर तो मैं बता दिया कि साइज पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें ठीक है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होएगी। लेकिन देखो अब हम बात करते हैं कि जैसे आप ग्रुप 17 ले लीजिए, ये ग्रुप 17 ले लो। तो ग्रुप 17 में पहला क्या है जी? फ्लोरीन है। दूसरा क्या है? क्लोरीन है। साइज बढ़ रहा है ना, ऐसा बढ़ रहा है। दिस इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे ही ग्रुप 16 की बात करें तो ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है भाई? सल्फर है। इस तरह से, ठीक है कि नहीं? तो इसमें जितने भी छोटे एलिमेंट हैं, दिस इज ऑक्सीजन, सल्फर है, सेलेनियम है। तो ये जो स्मॉलर एटम हैं, ये छोटे एटम हैं, इनका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होना चाहिए, है ना? स्मॉलर एटम should have more negative इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है दोस्तों। इसमें होता नहीं है। क्यों नहीं होता है ये मैं बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, द साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉलर इतना भी हो सकता है, या देन क्लोरीन भी लिख सकते हैं, स्मॉलर, बट इट्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज लेस निगेटिव। ये लेस निगेटिव है, मोर निगेटिव होना चाहिए लेकिन लेस निगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ये हमें बहुत जानने की ज़रूरत है। क्या जानने की ज़रूरत है? ये चीज़ देखो। अब देखो इसमें अगर साइज छोटा होता है ना, फ्लोरीन हम लिखते हैं तो क्या होता है जी? इसका कॉन्फ़िगरेशन है 9, तो 2 होगा और क्या होगा? 7 होगा। यानी सेकेंड सेल, एक तो साइज छोटा है ना? और सेकेंड सेल में कितने हैं? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, 3, 4, 5, 6, 7।
ठीक है। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इट हैज़ प्रोटॉन, अट्रैक्शन होगा, बट रिपल्सन भी होगा यहाँ, चूँकि बहुत कम एरिया में, स्मॉलर डेंसिटी में, स्मॉलर एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, सो देयर मस्ट बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके बीच रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज बिटवीन एडेड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, सो इट्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी। आई बात समझ? तो इसलिए कहते हैं कि छोटे एलिमेंट फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, उसकी लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होने का रीजन यही है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में तो इसका आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ड्यू टू more electrons present in a smaller region, चूंकि साइज छोटा है। ठीक है, so there is less attraction between nucleus and added electron, so less amount of energy is released। ठीक है, when an electron is added, तो हम क्या लिखेंगे, therefore fluorine has less negative electron gain enthalpy, लेस निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। क्लोरीन से इसका कम होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के केस में भी सेम होगा। ऑक्सीजन के बारे में भी अगर कोई पूछे तो ऑक्सीजन के केस में सेम रीजन होगा। ठीक है भाई, आई बात इतनी समझ? तो इस तरह से चीज़ को समझना है बच्चों और जवाब देना है। ठीक है, तो बहुत पढ़िए, आगे बढ़िए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक भी करते रहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।